हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है शो मी गॉड, यानी मुझे भगवान दिखाओ। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से अब बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। तो आज की वीडियो का टाइटल है शो यानी दिखाओ, मी यानी मुझे, गॉड भगवान। तो मुझे भगवान दिखाओ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। पहला ये कि उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं जो भगवान में विश्वास रखता है। दूसरा सवाल ये है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करता। और तीसरा सवाल मेरा ये है, तीसरा उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो भगवान के अस्तित्व पर शक करता है, डाउट करता है। तो इन तीनों सवाल के जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। वैसे अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वन डे ए यंग बॉय आस्क्ड हिज टीचर, कैन यू शो मी गॉड। तो आइए दोस्तों इसे सीखते हैं। कह रहे हैं कि वन डे, वन यानी कि एक, वन एक, डे दिन, तो एक दिन। ए यंग बॉय, ए दोस्तों हो जाएगा एक, यंग का मतलब हो जाएगा छोटा, यंग यानी छोटा, बॉय लड़का। दोस्तों एक यंग का मतलब होता है जवान, लेकिन सेंस यहाँ पर क्या निकल रहा है, छोटे का। आस्क्ड पूछा। दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ, ये जो आस्क वर्ड है ये आस्क से बना हुआ है, ASK आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड यानी पूछा। हिज टीचर, हिज अपने, हिज अपने, टीचर यानी शिक्षक, टीचर क्या हो जाएगा, शिक्षक। तो आइए पहले इतना सीखते हैं। कह रहे कि वन डे ए यंग बॉय आस्क हिज टीचर, एक दिन की बात है, एक छोटा सा लड़का था जो अपने शिक्षक से पूछा। क्या पूछा, कैन यू शो मी गॉड। कैन सकते हो, कैन सकते हो। दोस्तों कैन यहाँ पर सवाल पूछने का काम कर रहा है, तो इसके स्टार्टिंग में मीनिंग निकलेगी क्या, यू यानी तुम, यू यानी कि तुम। शो, शो का मतलब दोस्तों होता है दिखाना, शो यानी दिखाना। मी मुझे, मी यानी कि मुझे, गॉड, गॉड कहते हैं दोस्तों भगवान को। क्या है गॉड का अर्थ, भगवान। तो एक दिन एक छोटे लड़के ने अपने शिक्षक से पूछा कि कैन यू शो मी गॉड, क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं। तो द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, लुक एट द सन, कैन यू सी इट। द टीचर यानी शिक्षक, टीचर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक। स्माइल्ड मुस्कुराए, स्माइल्ड मुस्कुराए। अगेन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, स्माइल जो वर्ड है ये स्माइल से बना हुआ, SMILE, मुस्कुराना। स्माइल्ड यानी मुस्कुराए। एंड और सेड बोले, सेड बोले। दोस्तों सेड जो है ये से बना हुआ है, SAY से। तो उसके शिक्षक उसके सवाल पर मुस्कुराए और बोले, क्या बोले, लुक देखो, लुक देखो, एट तरफ, एट यानी तरफ, द सन यानी सूरज। तो उसके शिक्षक मुस्कुराकर बोले सूरज की तरफ देखो। कैन, अगेन सवाल पूछने का काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, फिर कैन की मीनिंग निकलती है सकते। यू यानी तुम, यू यानी तुम। सी का मतलब दोस्तों होता है देखना, सी यानी देखना। इट इसे, इट यानी कि इसे। दोस्तों इट यहाँ पर आए हुए है सूरज के लिए। तो पूरा इसे सीखते हैं। कह रहा है कि उसके शिक्षक मुस्कुराए उसके सवाल पर और बोले कि सूरज की तरफ देखो, क्या तुम इस सूरज को देख सकते हो। द बॉय नोडेड, द टीचर आस्क्ड, द बॉय यानी वो लड़का,
वो लड़का, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वो बच्चा। नोडेड, दोस्तों नोडेड का मतलब हो जाएगा सर हिलाया। नोडेड यानी सर हिलाया। द टीचर यानी शिक्षक, टीचर यानी कि शिक्षक। आस्क्ड, पूछे, आस्क्ड यानी पूछे। तो जब उसके टीचर ने पूछा कि क्या तुम सूरज को देख सकते हो, तो उस बच्चे ने अपना सर हिलाया, अर्थात बोला कि जी मैं देख सकता हूँ। द टीचर आस्क, उसके बाद टीचर ने पूछा कैन यू लुक एट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कैन क्या, क्या सकते, अगेन सवाल पूछ रहा है तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, उसके बाद सकते। यू यानी कि तुम, यू तुम। लुक, लुक अगेन, लुक का मतलब क्या होता है देखना। एट की तरफ, एट यानी क्या हो जाएगा की तरफ। इट इसके, इट यानी इसके। फोर के लिए, फोर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों के लिए। ए लॉन्ग टाइम, ए यानी कि एक, लॉन्ग यानी लंबा, टाइम यानी समय। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते रहिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़रूरी हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। तो उसके टीचर ने कहा दोबारा से, कैन यू लुक एट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या तुम इस सूरज की तरफ लंबे समय तक देख सकते हो। तो द बॉय शॉक्ड हिज हेड एंड सेड, द बॉय यानी लड़का, वो लड़का या वो बच्चा शोक। शोक दोस्तों मैं इसे समझाता चलूँ, ये बना हुआ है शेक से। शेक का मतलब होता है गर्दन को हिलाना, शोक यानी हिलाया, यानी सर हिलाया। हिज अपने, हिज यानी अपने, हेड यानी सर को। तो द बॉय शोक हिज हेड, उस लड़के ने अपने सर को हिलाया। एंड और सेड, बोला, सेड बोला या कहा। नो नहीं, नो नहीं। इट ये, इट यानी कि ये, इज है, इज है। टू, दोस्तों यहाँ पर टू का मतलब हो जाएगा हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ब्राइट यानी चमकीला, ब्राइट यानी क्या हो जाएगा चमकीला। तो उस बच्चे ने अपने सर को हिलाया और बोला नो, यानी मैं इसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देख सकता क्योंकि ये हद से ज़्यादा चमकीला है। द टीचर सेड गॉड इज लाइक द सन, द टीचर यानी शिक्षक, टीचर यानी शिक्षक। सेड बोले, सेड बोले, गॉड यानी भगवान, गॉड क्या हो जाएगा भगवान, इज है, लाइक दोस्तों लाइक का मतलब हो जाएगा जैसे, सन यानी सूरज, सन यानी सूरज। तो उसके शिक्षक बोले कि गॉड इज लाइक द सन, भगवान उस सूरज के जैसे हैं। वी कैन नॉट सी हिम डायरेक्टली बट वी कैन फील हिज प्रेजेंस। वी यानी हम, वी हम, कैनोट, कैन यानी सकते, कैन सकते, और नोट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों नहीं, नहीं सकते। सी का मतलब होता है दोस्तों देखना, क्या सी का अर्थ क्या हो जाएगा देखना। हिम उसे, अर्थात भगवान को, डायरेक्टली यानी सीधे, डायरेक्टली यानी सीधे। दोस्तों ये डायरेक्ट से बना हुआ है, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, डायरेक्टली सीधे। बट लेकिन, बट लेकिन, वी हम, क्या हो जाएगा वी यानी कि हम, कैन सकते हैं, कैन सकते हैं। फील यानी महसूस करना, फील क्या हो जाएगा दोस्तों महसूस करना। हिज उसके, हिज उसके। प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब दोस्तों हो जाएगा मौजूदगी, मौजूदगी, या आप कह सकते हैं उपस्थिति। तो आइए इसे देखते हैं। तो द टीचर सेड गॉड इज लाइक द सन, वी कैन नॉट सी हिम डायरेक्टली बट वी कैन फील हिज प्रेजेंस। तो उसके शिक्षक बोले कि भगवान जो है वो सूरज के जैसे हैं, हम उसे सीधे यानी डायरेक्टली तो देख नहीं सकते लेकिन उसे हर वक्त उसकी मौजूदगी को, उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। द बॉय वॉज कन्फ्यूज्ड, बॉय यानी वो बच्चा,
बॉय यानी बच्चा, वॉज था, कन्फ्यूज्ड उलझा हुआ या उलझन में, कन्फ्यूज यानी उलझन में। तो द बॉय वॉज कन्फ्यूज, वो बच्चा अपने शिक्षक के जवाब को सुनकर उलझन में था। द टीचर कंटिन्यूड, लुक एट द विंड, कैन यू सी इट। द टीचर यानी शिक्षक, टीचर यानी क्या हो जाएगा, शिक्षक। कंटिन्यूड जारी रखे, कंटिन्यूड यानी जारी रखे, किस चीज़ को, अपनी बात को कहना जारी रखे। लुक देखो, एट अगेन, एट का मतलब हो जाए की तरफ, विंड यानी हवा, विंड यानी क्या हो जाएगा, हवा। कैन अगेन सवाल पूछने का काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, फिर कैन की मीनिंग हो जाएगी सकते। यू यानी तुम, और सी का मतलब दोस्तों होता है देखना, इट यानी इसे। तो उसके उलझन को दूर करते हुए शिक्षक ने आगे बोला कि लुक एट द विंड, उस हवा की तरफ देखो। कैन यू सी इट, क्या तुम उस हवा को देख सकते हो। द बॉय सेड नो बट आई कैन फील इट। द बॉय यानी वो बच्चा, सेड बोला, तो वो बच्चा बोला नो नहीं, क्या बोला, नहीं। बट लेकिन, बट क्या हो जाएगा दोस्तों, लेकिन। आई यानी कि मैं, कैन सकता हूँ, कैन यानी सकता हूँ। फील यानी महसूस करना, फील यानी क्या हो जाएगा, महसूस करना। इट इसे। तो उसके टीचर ने अपनी बात को जारी रखते हुए बोला कि क्या तुम हवा को देख सकते हो। तो बॉय ने जवाब दिया नो नहीं, मैं हवा को नहीं देख सकता, बट आई कैन फील इट, लेकिन मैं इस हवा को फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। द टीचर स्माइल्ड जस्ट लाइक द विंड, गॉड इज एवरीवेयर। द टीचर यानी शिक्षक, टीचर यानी क्या, शिक्षक। स्माइल्ड मुस्कुराए, स्माइल्ड यानी मुस्कुराए। जस्ट ठीक, जस्ट यानी ठीक, लाइक यानी जैसे, तो ठीक जैसे, विंड यानी हवा, तो ठीक हवा के जैसे। गॉड यानी भगवान, गॉड यानी भगवान। इज है एवरीवेयर, एवरी यानी हर, और वेयर का मतलब दोस्तों होता है जगह। तो उसके टीचर मुस्कुराते हुए बोले ठीक हवा के जैसे भगवान हर जगह है, अर्थात जिस तरीके से हवा नहीं दिख सकती उसी तरीके से हमें भगवान भी नहीं दिखते। हवा को हम महसूस कर सकते हैं, इसी तरीके से हम भगवान को भी महसूस कर सकते हैं। वी फील हिज लव, काइंडनेस एंड पावर इन एवरीथिंग अराउंड अस। वी यानी कि हम, फील महसूस करना, फील यानी महसूस करना, हिज उसके, हिज यानी उसके, लव प्यार, लव यानी प्यार, काइंडनेस दयालुता, काइंडनेस यानी क्या आ जाएगा, दयालुता। एंड और पावर यानी ताकत, पावर ताकत कह लें या शक्ति कह लें। इन यानी कि में, एवरीथिंग हर चीज़, एवरीथिंग यानी हर चीज़, अराउंड आसपास, अराउंड यानी आसपास, अस हमारे, अस हमारे। तो यहाँ पर वी फील हिज लव, काइंडनेस एंड पावर इन एवरीथिंग अराउंड अस। हम इस भगवान के प्यार को, दयालुता को और ताकत को अपने आसपास की हर एक चीज़ों में महसूस कर सकते हैं। द बॉय अंडरस्टूड, द बॉय यानी वो बच्चा, वो बच्चा या लड़का भी आप कह सकते हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड यानी समझ गया, अंडरस्टूड यानी समझ गया। दोस्तों अंडरस्टूड जो है ये अंडरस्टैंड से बना हुआ है। He realized that faith is not about seeing but believing. He यानी कि वो, he यानी कि वो, realized एहसास किया, एहसास किया, that यानी कि वो एहसास किया कि, faith यानी विश्वास,
फेथ यानी विश्वास, इज है, नॉट अबाउट नहीं, नॉट यानी नहीं, अबाउट संबंधित, अबाउट का अर्थ यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, संबंधित, सीइंग यानी देखना, सीइंग यानी देखना, बट लेकिन बिलीविंग यानी महसूस, यकीन करना, बिलीविंग यानी यकीन करना। ही रियलाइज दैट फेथ इज नॉट अबाउट सीइंग, उसने एहसास किया कि विश्वास का संबंध देखने से नहीं है, अर्थात विश्वास जो है कोई देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये यकीन करने की चीज़ है। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम यानी से, फ्रॉम यानी से, दैट उस, दैट यानी उस, और डे का मतलब दोस्तों हो जाएगा दिन, तो उस दिन से ही वो बिलीव यकीन किया, यकीन रखता था, दैट की गॉड यानी भगवान इज हैं, ऑलवेज हमेशा, विथ यानी साथ, और हिम यानी उसके, तो फ्रॉम दैट डे ही बिलीव दैट गॉड इज ऑलवेज विथ हिम, उस दिन से वो ये मान लिया, इस चीज़ पर यकीन कर लिया कि भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। दोस्तों अब आते हैं उन 3 वर्ड्स को देखते हैं जिसकी मीनिंग आपसे पूछी गई थी। पहला वर्ड, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है उसे कहते हैं थीस्ट, THEIST, थीस्ट, और वो बंदा जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं एथीस्ट, क्या लग जाएगा आगे उसके ई लग जाएगा, एथीस्ट। और तीसरा सवाल था, उस बंदे को क्या कहते हैं जो भगवान के अस्तित्व पर शक करता है, डाउट करता है, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। कीप हेल्थी, कीप फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।